हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सीयूटी जनरल टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और उनका एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला था कि हम कैसे अपने अप्रोच को उस हिसाब से रखें कि जो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने स्कोर पेपर में कर पाएं। आज मैं फिर सीयूटी जनरल टेस्ट के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और उसमें फिर हम एनालिसिस करेंगे कि जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है और उनके कंसेप्ट्स को समझना है। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन पे। और जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। मतलब अगर आप कभी कहीं घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो वहां पर वाटर का पॉइंट क्या होगा? सेम एज एट सी लेवल, मोर देन एट, लेस देन एट, इक्वल आइस। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। अगर आपको पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड है, और आपको पता हो कि जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, यानी जिस हिसाब से ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाती है उस हिसाब से प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी ऑल्टीट्यूड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऑल्टीट्यूड बढ़ने से प्रेशर घटता है। अब हिल स्टेशन कहां होगा? एक हायर ऑल्टीट्यूड पे। कहां होगा? एक हायर ऑल्टीट्यूड पे, यानी प्रेशर डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? लेस देन एट। ऑप्शन नंबर सी इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन करंट का है, करंट अफेयर्स का। विच कंट्री विल होस्ट द समिट इन 2023? इटली, जर्मनी, जापान, इंडिया। कौन सी कंट्री ने G20 समिट जो थी 2023 की, G20 की, उसको होस्ट किया? इटली, जर्मनी, जापान, इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी इंडिया। अब ये पूछ सकते हैं वापस से कि 2024 का G20 कहां हो रहा है, तो आप उसको मार्क करो ब्राजील में। कहां हो रहा है? ब्राजील में। G20 का 2024 में जो नेक्स्ट समिट होने वाली है वो कहां हो रही है? ब्राजील। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अगेन साइंस क्वेश्चन, और ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम? मतलब इनमें से किस जगह वेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम होगा? अगर आपको पता है कि मास इज कांस्टेंट, मास क्या है? कांस्टेंट, तो वेट क्या होता है आपका? mg। वेट क्या होता है? mg। तो मास अगर हर जगह कांस्टेंट है तो वेरी क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटी है वो वेरी करती है, उसकी वजह से हमारा वेट चेंज होता है। ठीक है, मास आपका अर्थ पे और मास आपका मून पे सेम है, पर दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है। इसीलिए वहां हम यहां के मुकाबले मून पे इंसान हल्का लगता है क्योंकि ग्रेविटी वहां पे कम है। अब अगर हमें पता चल जाए कि किस जगह, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है, या अगर हमें पता चल जाए कि कहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, कहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा उसी जगह पे वेट सबसे ज्यादा है। तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है हमारी पोल्स पर। यानी जैसे जैसे आप अपना लैटिट्यूड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका ग्रेविटी भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा एट पोल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था? WC बैनर्जी, A.O. ह्यूम, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बनी कब थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885, जब इंडिया का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है,
मोहनदास करमचंद गांधी लौट के इंडिया वापस आए 1915 में, और जवाहरलाल नेहरू की तो उस समय कोई बात ही नहीं थी क्योंकि वो बाद में एक्टिव हुए थे। तो ये बनवाया था किसने? ये बनवाया था ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कोई ना क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेगा सेशन से रिलेटेड, या आईएनसी का कौन सा प्रेसिडेंट कब रहा है, ठीक है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी रही है, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी रही है। जैसे महात्मा गांधी 1924 बेलगांव सेशन, ओनली सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक सेशन को प्रिसाइड किया है। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ओनली वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज इन 1924 वेयर बेलगांव सेशन, ठीक है। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है अबाउट इंडियन नेशनल। चलिए ये देखिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उनको आपको मैच करना है, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स हैं कहां? तो दीज आर्टिकल्स आर मेंशन्ड इन दी, कुछ ना हो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है तो उसके लिए लगता है आर्टिकल 360। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ चेंज करना, कुछ ऐड करना, कोई नया टॉपिक डालना, एग्जिस्टिंग चीज में कुछ ना कुछ चेंज करना। तो आर्टिकल 368 में क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ए का 3। अब हमें यह चेक करना है कि ए का 3 कहां कहां है। तो ये तो ए का 2 है, गलत हो गया। ये भी ए का 2 है, गलत हो गया। बचा क्या? बी और सी, यानी ऑप्शन बी और सी में से ही कोई सही होगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। ए का 3, बी के दोनों चेंज हैं, सी के चेंज हैं, डी का 2। हमें मिल गया कि डी का क्या आंसर आएगा? सेकंड। डी का क्या आंसर आएगा? सेकंड। अब हमारे लिए इजी हो गया कि 352 किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी प्रोविजन से। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब इसमें हमें गेस करना है। तो आर्टिकल 40 रिलेटेड है हमारा पंचायती राज से, और आर्टिकल 61 रिलेटेड है हमारा इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 40 फर्स्ट और ये आएगा आपका फोर्थ, यानी 3142। 3142 बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, अगर आप इसको देखो तो हमने 5 अलग अलग टॉपिक कवर किए इसके अंदर, ठीक है। साइंस के अलग अलग सेक्शंस कवर किए हमने, साइंस के अलग अलग सेक्शन कवर किए, जिसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए। करंट भी आ रहा है पेपर के अंदर, हिस्ट्री भी आ रही है पेपर के अंदर, पॉलिटी भी आ रही है, और ये एक एक दो दो क्वेश्चन है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जाएंगे। अगर सीयूटी जनरल टेस्ट को आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो ये समझिए कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज आपकी उम्मीद का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूं, जिसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हमें देखना होगा और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।